भारत के उस सबसे प्रतापी सम्राट की अनसुनी कहानी, जिसने भारत छोड़ो पूरे के पूरे चीन को भी ले लिया था अपने कब्जे में। चीन के शिनजियांग प्रांत पर शान से फहराया था भगवा ध्वज। सम्राट ललितादित्य की हनक के आगे घुटने टेक देता था ड्रैगन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसा भी सम्राट हुआ था जिसने पूरे के पूरे चीन को ही कब्जा लिया था और उसे गुलाम बना दिया था? ये कहानी आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वहीं इस संबंध में आपने भी कुछ सुन रखा है तो कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताइए। ये कहानी शुरू करने से पहले हम कश्मीर के उस मंदिर के बारे में जान लेते हैं जो इसका पूरा का पूरा इतिहास खुद में समेटे हैं। दोस्तों, कश्मीर के अनंतनाग में एक टूटा फूटा मंदिर है जिसे मार्तंड मंदिर कहा जाता है। फिलहाल ये मंदिर टूटी फूटी हालत में है। बॉलीवुड की फिल्म हैदर में इस मंदिर के टूटे खंडहर को शैतान की गुफा के रूप में दिखाकर इस सूर्य मंदिर का अपमान किया गया था, जिस पर बवाल मचा था। बॉलीवुड हिंदू संस्कृति के अपमानों के लिए जाना जाता है और शाहिद कपूर की इस फिल्म में भी इसी मानसिकता को दिखाते हुए किसी जमाने में विश्व विख्यात रहे इस मंदिर को शैतान की गुफा बताने की जरूरत की गई थी। इसके विरोध की एक वजह यह भी थी कि एक खास समुदाय में हिंदू देवी देवताओं को शैतान बताया जाता है। द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक और निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने भी इसका जिक्र पत्रकारों से संवाद के वक्त किया था। इस मंदिर के टूटे खंडहर को देखने के बाद ये तो जाना ही जा सकता है कि ये उस वक्त बनाया गया होगा जब कश्मीर में किसी हिंदू राजा का शासन रहा होगा, और इतना विशाल मंदिर बनाना किसी आम इंसान के वश की बात नहीं है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। इस मंदिर को कश्मीर में महान सम्राट ललितादित्य ने बनवाया था, जिन्होंने पूरे भारत के साथ चीन के शिनजियांग को भी जीतकर भारत का हिस्सा बना लिया था, जबकि तब अलग देश रहे तिब्बत पर भी कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों, भारत के इस भयंकर ताकतवर सम्राट के गौरवशाली इतिहास और उनके जंगी अभियानों के बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। भारत के सुनहरे अतीत के बारे में जानकर आप गदगद हो जाएंगे। कारकोट वंश के 5वें राजा बने सम्राट ललितादित्य। उनके शासन को कहा जाता है कश्मीर का स्वर्ण काल। गुप्त वंश के बाद बिखर चुके भारत को किया था एक। दोस्तों, सम्राट ललितादित्य वो महान सम्राट थे जिनके बिना भारत का इतिहास अधूरा ही रहेगा। ये वो महान राजा थे जिनके शासन को कश्मीर का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश के बाद अखंड भारत छोटी छोटी रियासतों में टूट गया था और सम्राट ललितादित्य ने इन सारी रियासतों को एक करने का काम किया और भारत को फिर से एक बनाया था। लेकिन उनका ये अभियान केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने शिनजियांग प्रांत को भी जीतकर भारत का हिस्सा बना लिया था। दोस्तों, सम्राट ललितादित्य ने चीन पर कैसे अपने अभियान को अंजाम दिया था, इस बारे में आपको बताने से पहले हम आपको उनके भारत में चलाए अभियानों के बारे में बताना चाहेंगे। सम्राट ललितादित्य ने अपना पहला अभियान बनाया कन्नौज विजय का। इस वक्त कन्नौज में राजा यशोवर्मन राज करता था। सम्राट ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसके बाद दोनों शांति समझौते के लिए तैयार हुए, जिसे नाम दिया गया यशोवर्मन ललितादित्य संधि। और संधि के लिए जो शर्तें रखी गई थीं वो दोनों राजाओं को मंजूर थीं। ये संधि फिर भी नहीं हो सकी। हुआ ये कि ललितादित्य के एक मंत्री ने संधि पत्र में यशोवर्मन का नाम ललितादित्य से पहले आने पर ऐतराज किया, जिसके बाद ललितादित्य ने अपने मंत्री की बात सुनते हुए संधि कैंसिल कर दी और दोबारा दोनों को बीच जंग शुरू हो गया, जिसमें ललितादित्य को विजय मिली। और इस विजय से उत्साहित होकर सम्राट ललितादित्य ने पंजाब, अफगानिस्तान सहित कई इलाकों में सैन्य अभियान चलाया और जो भी सामने आता था उसे मिट्टी में मिला दिया जाता था। एक के बाद एक जीत हासिल करने के बाद उन्होंने 735 ईस्वियों के आसपास बिहार, बंगाल और ओडिशा पर हमला बोला और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने दक्षिण की ओर अपने घोड़े का मुंह मोड़ दिया था। उस वक्त भारत में 2 मुख्य रास्ते हुआ करते थे जिनसे व्यापार किया जाता था। ये रास्ते थे दक्षिणापथ और उत्तरापथ। उत्तरापथ पंजाब से बंगाल तक जाता था, वहीं दक्षिणापथ वाराणसी से होकर दक्षिण में चोल राज्य की सीमाओं तक जाता था। दोस्तों, चोल राज्य उस वक्त बेहद ताकतवर था और इस साम्राज्य की गौरवशाली गाथा इतिहास में दर्ज है। दक्षिण सिनेमा इस साम्राज्य पर कई फिल्में बना चुका है। सम्राट ललितादित्य के दक्षिण अभियान में कर्नाटक की एक रानी रत्ता ने मदद की थी।
जिसके चलते उनकी सेनाएं कावेरी तक पहुंची थीं। दक्षिण में युद्धों में उन्हें कितनी सफलता मिली थी, इस बारे में माना जाता है कि उन्होंने कई राज्यों को जीता था और इस अभियान के बाद ललितादित्य ढेर सारी धन दौलत लेकर कश्मीर लौटे थे। 14 वर्ष के इस लंबे अभियान की वजह से ही ललितादित्य का जलवा पूरी दुनिया में कायम हो गया था। दोस्तों, सम्राट ललितादित्य ने भारत को ईरान, तुर्क तक फैला दिया था। फिर भारत के सफल अभियानों के बाद ललितादित्य की चीन पर नजर गई। चीन के शिनजियांग को जीतकर भारत में किया शामिल। उस वक्त ताकतवर तिब्बत को भी दी थी करारी शिकस्त। चीनी तुर्की सैनिकों को सेना में शामिल करके बनाया मिशन। चीन पर फतह हासिल करने के लिए सम्राट ललितादित्य ने एक योजना बनाई थी, जिसके तहत उन्होंने अपनी सेना में चीनी और तुर्की सैनिकों को शामिल किया था। चीन के पास युद्ध की बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, जिसे उन्होंने जखीरे में शामिल किया था। उनके एक कमांडर का नाम कानकुन्य था, जिसे चीनी माना जाता है क्योंकि मंदारिन भाषा में आर्मी जनरल को कैनक्यून कहा जाता है। वहीं 7वीं सदी में अरब आक्रमण से पर्शिया, जिसे आज ईरान कहा जाता है, वहां का शासन वंश कमजोर हो गया था। सेंट्रल एशिया के तमाम राज्यों के हालात खराब थे। ऐसे में मौके का फायदा उठाते हुए ललितादित्य ने सेंट्रल एशिया के कई शहरों पर जीत हासिल की और चीन के शिनजियांग प्रांत पर भी विजय हासिल की। दोस्तों, चीन पर ललितादित्य के अभियान में एक घटना ने बहुत मदद की जो बेहद रोमांचक है, जिसका जिक्र चीन के ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलता है। 7वीं सदी में चीन में टैंग नाम का साम्राज्य था। वहीं तिब्बत भी एक साम्राज्य हुआ करता था जो चीन से भी ज्यादा ताकतवर था। दोनों के बीच तगड़ी तनातनी थी। ऐसे में दोनों साम्राज्यों के बीच शांति समझौते के लिए एक शादी का सहारा लिया गया। 12 साल की एक टैंग राजकुमारी की शादी तिब्बती राज परिवार में कर दी गई, लेकिन वहां राजकुमारी इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने वहां से भागने का फैसला कर लिया था। राजकुमारी ने इसके लिए सम्राट ललितादित्य से मदद मांगी और तब कश्मीर के राजा की तरफ से जवाब में एक खत भेजा गया। ललितादित्य ने टैंग राजमहल में भी एक खत भिजवाया, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उनकी सेना तिब्बतियों को कई बार खदेड़ चुकी है। उन्होंने टैंग वंश को मदद की पेशकश की और 2 लाख सैनिकों की एक सेना देने का वादा किया। इसके बाद तिब्बत और कश्मीर के बीच भयानक जंग हुई। 3 बार अभियान सफल नहीं हो पाया, लेकिन 747 ईस्वी में आखिरकार ललितादित्य तिब्बत पर फतह हासिल करने में सफल हो गए। इसके अलावा उन्होंने बाल्टिस्तान पर भी विजय हासिल की, जिसे सोने का खान कहा जाता था। सम्राट ललितादित्य को केवल अपने जंगी अभियानों के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि उन्हें उनके विकास कार्यों के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने तमाम विकास कार्य किए थे, जिससे जनता उनसे बेहद खुश थी और उन्होंने 37 साल तक राज किया था। उनके तमाम ऐतिहासिक विकास के कामों को जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। भव्य सूर्य मंदिर का अनंतनाग में करवाया निर्माण, नहरें बनवाकर बाढ़ को खतरे पर लगाया अंकुश, तमाम नए शहरों, मठों और स्तूपों को दिया आकार। दोस्तों, सम्राट ललितादित्य की प्रसिद्धि की वजह उनके बनवाए तमाम पुल, मठ, मंदिर और नहरें थीं। उस वक्त झेलम नदी में हर साल बाढ़ आती थी। ललितादित्य ने नदी को साफ करवाकर नहरें बनवाई थीं, जिससे बारहा पर काबू पाया जा सके और दूर के इलाकों को पानी मिल सके। उस वक्त में ललितादित्य ने एक विशाल पनचक्की भी बनवाई थी। ललितादित्य ने कई नए शहर भी बसाए थे। परिहासपुर इनमें से एक था, जो श्रीनगर से 20 किलोमीटर दूर था, जिसे अब पारसपुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ सम्राट ने कई मंदिर भी बनवाए और बौद्ध मठों, स्तूपों का भी निर्माण करवाया। इसके अलावा ललितादित्य ने नरहरि की एक विशाल प्रतिमा बनाई थी, जो चुंबक की मदद से हवा में तैरती थी। एक विष्णु स्तंभ का भी निर्माण कराया, जो 54 फीट लंबी थी और उसके ऊपर गरुड़ की प्रतिमा बनी हुई थी। इन सब के अलावा भव्य मार्तंड मंदिर का निर्माण भी ललितादित्य ने ही कराया था, जिसका खंडहर आज भी मौजूद है। मार्तंड मंदिर की खास बात यह है कि इसे ऐसी जगह पर बनाया गया था जहां से पूरी कश्मीर घाटी की चोटियों को देखा जा सकता है। तो दोस्तों, भारत को दूसरे मंदिरों की तरह ही इसे भी मुस्लिम सुल्तान सिकंदर शाह मीरी ने ध्वस्त कर दिया था और इस काम में सूफी पाखंडी सैयद मोहम्मद हमदानी ने उकसाने के साथ मदद भी की थी। भूकंपों के चलते इस मंदिर को और नुकसान हुआ और इसकी हालत खराब होती गई। दोस्तों, ललितादित्य की ताकत के आगे तमाम मुस्लिम ताकत भारत की ओर आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं करती थी।
जब 8वीं सदी के शुरू होते ही अरबों का आक्रमण काबुल घाटी को चुनौती दे रहा था और सिंध के रास्ते से मुस्लिम ताकतें भारत की तरफ बढ़ रही थीं, तब ललितादित्य ने विशाल सेना के साथ तुर्किस्तान पर धावा बोला था। वहीं ईरान को भी कब्जे में ले लिया था। इसके अलावा सम्राट ललितादित्य ने कश्मीर पर आक्रमण करने वाले अरब हमलावर मोमिन के खिलाफ 4 युद्ध लड़े और चारों बार उसे हराया। उनकी मृत्यु को लेकर अलग अलग कहानियां हैं। दावा किया जाता है कि मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान बर्फ में दबने के कारण उनकी मौत हो गई थी। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि भारत के इस महान राजा ने दुनिया भर में भारत का डंका बजा दिया था। तो दोस्तों, भारत के इस महान सम्राट और उनके विजयी अभियानों पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।